हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जियान जो गो के पास बैठकर उसके एलाइशिस को देख रही होती तभी गो की आंख खुल जाती तो वो जल्दी से उसके इतने क्लोज होकर उठने लगती है तो पता लगता है कि उसके बाल अटक जाते जिसकी वजह से वो उठनी पारी होती। और वैसे ही लॉक ठीक करने वाला भी आ गया था जो आकर बताता है कि मैंने लॉक को ठीक कर दिया है। अब वो इन दोनों को इतना क्लोज देख कर कहने लगता है कि मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। कहकर वो तो वहाँ से भाग गया था और जियान को एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं देता। अब जियान बाल निकालने की ट्राई करी होती, उठने की ट्राई करी होती। यही देखकर गो से रोक लेता और पकड़कर कहने लगता है कि मैं निकाल देता हूँ। ये कहकर उसके बाल निकाल रहा होता है पर जियान तो बस गो को ही देखी जा रही होती है। और जैसे गो उसके बालों को निकाल देता है तो जियान उसके पास से जाना तो चाह रही होती है, उससे समझ नहीं आ रही होती कि वो एकदम से कैसे उठे। और वैसे गो को कॉल आ जाती तो उसी कॉल के बहाने वो उठकर वहाँ से चली जाती है। दूर जाकर अपने आप को रिलैक्स करने की ट्राई कर रही होती है जबकि गो कॉल पर बात कर रहा होता है। और जियान कपड़े धुले देखकर कहने लगती है कि तुमने अपने कपड़ों के साथ मेरे कपड़ों को क्यों धो दिया। उसकी आवाज सुनकर जुन कहने लगता है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। तो वो कहने लगता है कि हाँ कह सकते हो, पर तुम बताओ तुमने कॉल क्यों की। तो वो बताता है कि हमारा प्रोमो रिलीज होने वाला और प्रोमो रिलीज होने से पहले कुछ इंटरव्यूज वाले कह रहे हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू लेना है और वो लोग पहले से ही तुम्हारे साथ टाइम फिक्स करवाना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को क्या बोलूँ। तो वो बोल देता है कि अब इस बारे में बात नहीं करो, जब मैं ऑफिस में आऊंगा तो इस बारे में बात करते हैं। तो जुन उससे कहता है कि प्लीज जल्दी ऑफिस में आ जाना क्योंकि स्टीला ने अर्जेंट मीटिंग भी बुलवा ली है। और वैसे हम इधर स्टीला दिखाई जाती है जो जियान के साथ गो का बैठ कर वेट कर रही होती है। गो तो नहीं आता पर उसकी जगह पर जुन आ जाता है और मिस्टर जैन जुन को देखकर कहने लगते हैं कि गो कहाँ पर है। तो वो बताता है कि इतनी छोटी सी मीटिंग है तो यहाँ पर मैं नहीं आ सकता, तो इस मीटिंग को मैं ही हैंडल करूंगा। ये कहकर बैठ गया था और जैंग भी उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। अब जैसे प्रोमो के बारे में बात होने लगती है तो जैंग कह रहा होता है कि मुझे तो अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है, देखना मेरा प्रोमो बहुत अच्छा जाएगा। और वैसे ही वहाँ पर गो आ जाता है जो आकर कहने लगता है कि मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रोमो मेरा डिले हो जाएगा। ये सुनकर वो चाहते हैं कि क्यों डिले क्यों होगा। वो तो शौक होते ही होते हैं पर अगर डिले होता है तो गो की अपनी टीम का ही नुकसान होगा। और यहाँ पर यूनिट 9 के सभी लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए थे, उन्हें भी इस बात का पता लग जाता है कि प्रोमो डिले हो गया है। और इसी बात को लेकर वो बात कर रहे होते हैं कि ये तो गलत बात है ना, हमारी इतनी मेहनत जाया हो जाएगी। यहाँ गो मतलब यूनिट 9 की मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ चल रही होती है। वो तो गो पर काफी गुस्सा हो रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि क्या ये बच्चों का खेल है जो कभी तुम्हारा दिल किया तो डिले कर दो, कभी दिल किया तो रिलीज कर दो, या तो पहले रिलीज करने की बात ही नहीं करनी थी। और यहाँ पर बाहर सभी लोगों की बातें सुनकर सुजैन कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर गो ठीक कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोमो इतना अच्छा नहीं है और हमारा मुकाबला भी डिपार्टमेंट 1 के साथ है और साथ में हमने AAA वाली गेम को भी अच्छा दिखाना है, तो उसके लिए हमारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, तो प्रोमो भी अच्छा होना चाहिए ना, इसलिए हमारा डिले करना ठीक रहेगा। अगर हम अच्छी फीचर्स नहीं देंगे, अच्छी चीज नहीं देंगे तो हमारा बाद में भी नुकसान ही होगा। ये बात तो सभी लोग समझ रहे होते हैं, कहते हैं कि हाँ बात तो ठीक कर रहे हो। और यहाँ पर गो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कह रहा होता है कि बस मुझे 5 दिन और चाहिए, 5 दिन बाद प्रोमो रिलीज हो जाएगा। और मैंने आपसे ये बात की थी कि 2 साल में मैं गेम बना लूंगा और वो सच में 2 साल में ही बनेगी, आप इस बात पर यकीन रखें। और अभी भी आपको मुझे टाइम देना होगा। पर वो लोग तो कहने लगते हैं कि तुम्हें अभी इस प्रोजेक्ट से टर्मिनेट किया जाता है, पर फिर भी इस बात को संभाल रहा होता और कह रहा होता है कि आप लोगों को सेटिस्फाई आंसर मिलेगा और हमारा काम भी काफी अच्छा होगा। तो ये बात सुनकर वो लोग मान जाते हैं। और यहाँ पर बाई बैठी जियान भी गो के लिए परेशान हो रही होती है और सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। और वैसे ही पता लगता है कि गो सभी लोगों को आकर सॉरी करने लगता है और कहने लगता है कि मेरी वजह से आप लोगों की मेहनत वेस्ट हो रही है, पर मैं ये मेहनत वेस्ट नहीं होने दूंगा, बल्कि इसमें ऐसी चीजें हम ऐड करेंगे जिसके बाद हमारा प्रोमो बहुत अच्छा जाएगा और लोग हमारी गेम को अच्छा भी समझेंगे। अब सभी लोग इस बात को समझ लेते और दोबारा से 5 दिन और काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं दिल लगाकर। अब सभी को काम करते हुए ज्यादा रात हो गई थी और जियान को भी गो का मैसेज आ जाता है जो उससे कहता है कि हम साथ में चलते हैं। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर काम नहीं है, या तो मेरी वजह से जल्दी फ्री होकर घर चले जाओगे। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे घर जाकर कुछ चीजें लेनी है तो मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा। अब उसके मैसेज को देखकर जियान मान जाती और गो के साथ निकल गई थी और सोचने लगती है कि मुझे गो को कंफर्ट करना चाहिए। तो कहती है कि मैं तुम्हें हंसाऊंगी। काफी पुराने जोक्स मारी होती है जो पहले से गो को पता होते हैं। तो वो कहती है कि तुम्हें ये सब जोक्स का कैसे पता। तो वह बताता है कि जो जोक्स का क्लब हुआ करता था ना, उसका लीडर जुन था और उसका वाइस प्रेसिडेंट मैं था, तो मुझे कैसे ना जोक्स का पता हो। और हमारे क्लब में सिर्फ 2 ही लोग थे, मतलब ये दोनों दोस्त थे। ये सुनकर तो जियान कहने लगती है कि वो सब लड़कियां तो रो रही होंगी ना जिसका तुम क्रश हुआ करते थे। ये सुनते साथ ही वो उसके सामने टिश्यू कर देता है क्योंकि जियान का भी तो ये क्रश था। तो वो कहने लगती है कि अच्छा मैं तुम्हें कंफर्ट करी और तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। ये कहकर उसका टिश्यू उसके हाथ में ही वापस कर देती है। तो गो उसको सोचते हुए देखकर कहने लगता है कि ऐसा भी क्या है जो तुम्हें सोचने में इतना टाइम लग रहा है। ये बात सुनते साथ ही वो गो को देखने लगती है और गो ने तो वैसे सिग्नल पर कार रोकी हुई थी तो उसे हक कर लेती है, जिस हक के बाद तो गो की भी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती और जियान भी उसे कहती है कि तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। ये बात कहने के बाद जैसे ही पीछे हटकर बैठती है तो गो को तो इस हक के बाद अभी तक होश ही नहीं आया था जब तक पीछे से हॉर्न की आवाज नहीं आती। हॉर्न की आवाज सुनते कार तो ड्राइव करने लगता है पर अभी तक वो जियान की वजह से ब्लश कर रहा होता है। जियान भी उसे देख देख कर स्माइल कर रही होती है। अब जियान जो घर पर आकर बैठी होती है और खाने को देखकर सोचती है कि मुझे जाकर गो को खाना देना चाहिए, उसे पूछना चाहिए
चाहिए, आखिर वो गेम की वजह से परेशान होगा। और जैसे अपनी बालकनी में जाते गो को बुलाने के लिए उतने टाइम में गो ने अपने घर की लाइट भी ऑफ कर ली थी। ये देखकर वापिस आ जाती है कि क्या वो इतनी जल्दी सोने लगा, शायद वो गेम की वजह से काफी थक गया होगा और काम भी ज्यादा कर रहा होगा, तो मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। यही सोचकर वापिस से काम करने के लिए बैठ जाती है। और नेक्स्ट डे मीटिंग हो रही होती है जहाँ पर सभी लोग अपने अपने आइडियाज दे रहे होते हैं। वहीं पर चैन भी अपना आइडिया देती है, जिसके आइडिया को सुनकर सभी लोग इम्प्रेस होते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो काफी अच्छा आइडिया। यहाँ तक कि गो को भी उसका आइडिया पसंद आया था। अब उसी बात को लेकर सभी लोग उस मीटिंग में बात करने लगते हैं। और मीटिंग के बाद चैन के पास कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई भी उसे काम नहीं देगा। अब फ्री बैठी होती है और फैन को काम करते देखकर गुस्से से पहले खड़ी होती है, और जैसे ही फैन इसकी तरफ देखती तो बहुत ही ज्यादा प्यार से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई काम है जो मैं कर सकती हूँ। ये बात सुनते साथ ही फैन कहती है कि तुम्हें काम चाहिए तो मेरे पास स्पेशल वेपन का एक काम है, तो मुझे लगता है कि तुम वो काम कर सकते क्योंकि तुमने पहले भी वेपन्स का काम किया है। ये सुनते साथ ही वो इतनी खुश हो जाती है, कहते हैं कि मुझ पर यकीन करो, मैं देखना बहुत अच्छा काम करूंगी। और काम करने के लिए बैठ जाती है। और इधर हमें डिपार्टमेंट 1 में मिस्टर जियांग दिखाए जाते जो मैप के साथ बैठे होते और कहने लगते हैं कि वैसे को का आइडिया काफी अच्छा है अब वाला। तो मैप कहता है कि अगर उन्होंने अच्छा काम कर लिया तो हमारे काम का क्या होगा। तो जियांग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, पहले तो उसके पास दिन काम है और उसके बाद उसके पास इतने एक्सपीरियंस वाले लोग भी नहीं है, तो वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर कर भी लेता है तो मेरे पास एक दूसरा प्लान भी है। और यहाँ पर जियांग जिसने अपना काम कर लिया था और वेपन बनाकर पहुंच जाती है 3D वालों के पास, क्योंकि उन्हें जाकर काम दिखाना होता है। अगर वो प्रूव करते तो वो काम ठीक होता है, पर वो तो काम को देखते साथ ही कहने लगता है कि ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुमने अच्छे से नहीं बनाया। तो चैन कहती है कि इस काम को तो मिस्टर जियांग और फैन ने भी अप्रूव कर दिया। तो कहती है कि उनके अप्रूव करने का क्या फायदा, जब इसमें देखो तुमने डायमेंशंस और चीजें वगैरह ठीक से बताई नहीं, तो मैं इस पर काम कैसे करूंगा। ये तो तुम मेरे काम को बढ़ा रही हो, तो तुम्हें इससे अच्छा काम करना होगा। और तुम्हें पता भी है कि इसमें आयरन यूज हुआ है या मेटल। तो चैन ऐसे गैस मारते हुए कहते हैं कि मेटल। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें भी इस बात का नहीं पता, जब बात का पता लग जाएगा तब चीज बना कर लाना, फिर मैं देखूंगा कि तुमने ठीक से बनाया या नहीं बनाया। अब इतनी बेइज्जती के बाद चैन चली तो जाती और सर लटका कर उसके ऊपर ही सोई होती है। तो वहीं पर सुजैंग आ जाता और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें 3D वालों से काम करते हुए देखा था, मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा बहुत 3D का पता है, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अभी ये बात कहकर उसके आईपैड की तरफ इशारे करता है। वहीं पर गो भी आ जाता और कहता है कि मुझे भी पता है। अब इन दोनों को इस तरह देखकर ये दोनों को देखने लगते हैं और फिर सुजैंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टी लेकर आया हूँ। तो गो कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है चैन को टी बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो कॉफी पीती है। ये कहकर उसके आगे कॉफी कर देता है। अब दोनों को इस तरह चैन साथ में देखकर कहते हैं कि मुझे एक आइडिया आ गया है, तो मैं उसी पर काम करने के लिए जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग गई थी। तो गो तो उसके जाने के बाद अपनी बनाई हुई कॉफी खुद ही पीने लगता है और सुजैंग को तो उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। और इधर हमें जुन दिखा जाता है जो बैठकर काम कर रहा होता है, तो उसे फैंग की कॉल आती है। अब ये तो उसकी कॉल नहीं उठा रहा होता क्योंकि पहले काफी टाइम हो गया था, और अगर ये कॉल उठा भी लेता है तो ये उसको बहुत ज्यादा डांटेगी क्योंकि इन दोनों की डेट थी। इसी वजह से बार बार उसकी कॉल साइलेंट पर किया जा रहा होता है, और जब उसके मैसेजेस आ रहे होते हैं तो उसके ऊपर अपनी बुक रख देता है। इतने में वहाँ पर शिनी आकर बताने वाली होती है कि आपने आज फैंग से मिलने के लिए जाना था। वैसे पीछे से कुआ आकर कहता है कि आजा जुन, हमने प्रोमो पर बात करनी है। ये कहकर वो जुन को वहाँ से लेकर जाने लगता है, पर शिनी अभी भी रोककर जुन को बताने लगते हैं। तो जुन कहता है कि तुम ऐसा करो, मेरी जगह पर तुम चली जाओ। तो वो कहती है कि क्या मतलब, ये तो अच्छी बात नहीं है मैं आपकी जगह पर जाऊँ। तो कहता है कि तुम चली जाओ ना, वहाँ पर जाकर उसे बस किसी तरह मना लो, नाराज ना होने देना। तो शिनी कहने लगती है कि आपको कोई गिफ्ट वगैरह उसे देना चाहिए ताकि वो मान जाए। तो कहते हैं कि अच्छा ये आइडिया भी तुम्हारा बेकार में नहीं जाएगा, तुम्हें जो चीज अच्छी लगे बल्कि वो वाली डॉल ले लेना जो तुम्हें अच्छी लगती है और उसका लेटेस्ट वाला मॉडल लेना। ये कहकर जुन तो वहाँ से चला जाता। उसके जाने के बाद शिनी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो डॉल ले या ना ले। तो वो पेंसिल से डिसाइड करने की ट्राई कर रही होती है, पर बार बार पेंसिल उसी की तरफ आ रही होती है। इतनी तंग आ जाती है कि लास्ट में पूछ ही लेते हैं कि क्या ये डॉल अवेलेबल है। तो पता लगता है कि डॉल तो है बट एक ही पीस है जो मैंने आपके लिए हाफ ईयर से रखा हुआ है, क्या तुमने इतने पैसे जोड़ लिए इस डॉल को लेने के लिए। ये बात सुनते साथ ही वो उसके लिए पे कर देती है दिल पर पत्थर रखकर, और इतना उसे आ रहा होता है कि मैं कहाँ पर फंस गई हूँ। और वैसे हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि चैन दोबारा से वेपन बना कर ले आई थी और आकर 3D वाले को दिखा रही होती है। तो वो इसके काम को देखकर इतना इंप्रेस हो जाता है, कहने लगता है कि तुमने लास्ट टाइम से बहुत ही अच्छा काम किया है, बल्कि पहले तो तुम मेरे काम को बढ़ा रही थी, अब तुमने मेरे काम को बहुत कम कर दिया है। तो चैन कहती है कि मैंने आपकी बात को माइंड में रखा और उसी बात को माइंड में रखते हुए मैंने चीज को बनाया है और इसकी डायमेंशंस वगैरह हर चीज बताई है। तो वो कहता है कि सॉरी मैंने पिछली बार तुम्हें डांट दिया था। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं और काम लेकर वहाँ से चली जाती है। और इधर गो और जुन दिखाए जाते जो दोनों साथ में बैठकर काम कर रहे होते हैं, और गो कहता है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए और बाकी एम्प्लॉइज को भी छुट्टी दे दो। पर जुन कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर नहीं रुकोगे, मैं रुक जाऊंगा और तुम्हें घर जाना चाहिए कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गो मेडिसिन खा रहा होता है, तो वैसे ही वहाँ पर चैन भी आ जाती है जो गो को मेडिसिन खाते देखकर पूछे लगती है कि क्या हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। तो वह कहता है कि हाँ बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है। ये सुनकर वो उसके सर पर हाथ रखकर अपने सर पर हाथ रखकर चेक करने लगते है कि फीवर तो नहीं है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।